आ गए हम अब एजुकेशन हब में। आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार सिंह। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बेसिस। इसके पहले क्लास में हम पढ़ाए थे एसिड के बारे में, जिसमें हम देखे थे कि जितने भी कंपाउंड हम बताए थे कि जितने भी कंपाउंड का टेस्ट सावर होंगे दैट इज कॉल्ड एसिड। सिमिलरली आज उसी तरह से हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं बेसिस के बारे में, और जितने भी कंपाउंड हैं यदि उनका टेस्ट बीटर है इट मीन्स बेस है। कैसा है टेस्ट? बीटर। बीटर मीन्स तीखा है, इट मीन्स वो बेस है। तो क्या लिखेंगे? व्हाट इज बेस? द सब्सटेंस which taste is bitter, then it is called base. वैसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट बीटर है वो बेस है। और बेस में अब देखेंगे कि कुछ बेसेस जो होते हैं सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, कुछ बेसेस जो होते हैं सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में, लेकिन जो सॉल्युबल होंगे उसको हम लोग एक अलग नाम दिए हुए हैं और उसको कहते हैं अल्कली। क्या कहते हैं उसको? अल्कली। तो एक वर्ड आ गया अल्कली। द बेसिस that is soluble in water called alkali। एग्जाम्पल में लिखेंगे कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास क्या फॉर्मूला? पोटास मीन्स पोटेशियम यानी KOH। तो अल्कली के बारे में पढ़ लिए, बेस के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे कि बेस में देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस। अब बेस कितने प्रकार के होते हैं हम आज टाइप्स ऑफ बेस देखेंगे। टाइप्स ऑफ बेस। टू टाइप्स ऑफ बेसिस होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा वीक बेस। अब दो बेस आ गया, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब ऐसा बेसिस जो आयोनाइज हो वाटर में और आयोनाइज हो करके ज्यादा मात्रा में भी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो वैसे बेस कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, द बेस that is ionizes in water and produce large amount of hydroxide ion।
हाइड्रोक्साइड आयन कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वैसे बेस जो आयनाइज होकर के वाटर में ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसको कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस। सिमिलरली अब देखेंगे हम लोग वीक बेस। कुछ नहीं करना है, बस द बेस दैट इज आयनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ, यहाँ केवल क्या करना है, लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉल्ड वीक बेस। तो इसका जब एग्जांपल लेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, CaOH2, सेलेक्ट लाइन इसी को बोलते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। जैसे कि हम इसका डेफिनेशन में समझ गए थे, पहला क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज, इट हैज bitter taste। दूसरा, it feels soppy to touch। पहला क्या हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी, इसका टेस्ट बीटर होना चाहिए होगा। दूसरा, इट फील्स सॉफ्टी टू टच, इसे छूने में साबुन जैसी चिकनाहट होगी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। When it combines with acids, gives salt and water। ऐसे तो जितने भी बेसिस पढ़े हैं उसमें से आप याद करने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि बेसिस जो होते हैं मेटल के ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट सभी को क्या माना गया है, बेस ही माना गया है। आपसे कोई पूछा है कि क्या मेटल के कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बेस है? यस, बेस है, क्योंकि इनका बिहेवियर बेसिक है। और एक चीज और याद रखना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर रखता है, बेसिक नेचर। मेटल के ऑक्साइड कैसा नेचर रखेंगे, बेसिक नेचर रखेंगे। जबकि मेटल के नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर, यानी मेटल के ऑक्साइड जितना भी आप देख रहे हैं उनका नेचर कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड जितना रहेंगे उनका नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक नेचर रहेगा। बस आज इतना ही, कल हम इसका केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे।